बहुत लोग घर में इंग्लिश बोलने चाहते हैं, लेकिन कैसे शुरू करेंगे? शुरू करने में सबसे सिंपल जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बातचीत करना है। बातचीत में हम सवाल पूछते हैं और कोई और इसका जवाब देते हैं। तो इस लेसन में मैं आपको सवाल पूछना सिखाऊंगी। इस बातचीत के तरीके से पूरा परिवार इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लिडिया है। मैं हाउसवाइफ हूँ और 2.5 साल से मैं हिंदी सीख रही हूँ। मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि क्या आप हमको इंग्लिश सिखाओगे? तो गेटवे चैनल पर हम लेसन्स बनाते हैं जिसमें आप अपने परिवार के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। आज का लेसन पार्ट बी है। अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा तो पहले आप इसको ज़रूर देखें। इसका लिंक ऊपर है या हमारे डिस्क्रिप्शन में है। पहले लेसन में मैंने वर्तमान काल में शब्द का क्रम बताया था, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, he is playing cricket। पर अगर आप इस लाइन को घर में यूज करते हैं तो सवाल पूछना ज़रूरी है। इंग्लिश में सवाल कैसे पूछते हैं? पहली बात, सवाल पूछने में शब्दों का क्रम बदलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पीछे आता है। He is playing cricket becomes is he playing cricket। इसका मतलब है कि क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? और they are cooking food becomes are they cooking food? क्या वे खाना बना रहे हैं? Or I am sending a message becomes am I sending a message? क्या मैं मैसेज भेज रही हूँ? तो अब आपकी बारी सवाल पूछने के लिए। मैं एक वाक्य बोलूँगी और आप इस वाक्य से सवाल बनाएंगे। ठीक है? He is drawing a picture। We are watching TV। You are washing dishes। क्या आपने सही किया? Is he drawing a picture? Are we watching TV? Are you washing dishes? इस लेसन के अंत में 4 और नए शब्द आएंगे। तो सबके साथ सवाल बनाना प्रैक्टिस करना। तो इस सवालों का जवाब कैसे देता है? मान लो आपकी बेटे को भूख लग रही है और उसने पूछा, माँ क्या आप खाना बना रहे हैं? और आपने कहा, हाँ जी मैं खाना बना रही हूँ। इंग्लिश में इस बातचीत को कैसे कहेंगे? Mommy, are you cooking food? Yes, I am cooking food। जवाब देने में cooking food words छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिससे सवाल पूछा वो समझते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। तो मम्मी कह सकती हैं, Yes, I am। लेकिन मान लो आप चाय बना रही हैं, ये खाना नहीं, तो अपने उत्तर मैं खाना नहीं बना रही हूँ
या इंग्लिश में No, I'm not cooking food. Not का मतलब है कि नहीं और हमेशा not helping verb के बाद आएगा। जैसे मैंने बताया था हम ऑब्जेक्ट छोड़ सकते हैं तो हम इसको कहेंगे No, I am not. दूसरा एग्जाम्पल देखो और इसमें आपकी बारी होगी। Are they watching TV? आप जवाब देंगे। आपने क्या बोला? They are not watching TV. Is she sweeping the floor? कैसे इसका जवाब देंगे? सही जवाब है कि Yes, she is sweeping the floor. हाँ या नहीं सवाल ठीक है, लेकिन बातचीत में what questions और दिलचस्प है। चलो देखते हैं what questions। सबसे सिंपल सवाल है कि आप क्या कर रहे हो? What are you doing? Doing का मतलब है कि करना और do एक क्रिया है और इस काल में ing लगाते हैं। ये सवाल घर में बहुत इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आपकी बेटी दूसरे कमरे में है, कुछ कर रही है और उस कमरे से बहुत आवाज आ रही है। आपने पूछा What are you doing? आशा है कि आपकी बेटी बोलेंगी Mommy, I'm studying. मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन शायद नहीं। ये सवाल सब सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। He, we, they, नेहा, I, सब। What is he doing? वो क्या कर रहा है? What are they doing? वे क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब कैसे दोगे? आप पहले से ही जानते हैं कि कैसे। जो वाक्य पार्ट ए में थे वो जवाब देने में इस्तेमाल कर सकते हैं। He is sweeping the floor. They are cooking food. इत्यादि। तो एक काम करना, अपने घर में इस सवाल को जरूर इस्तेमाल करना, जरूर बोलो अपने परिवार के साथ। लेकिन अगर What are you doing आपके लिए आसान है, आप क्रिया बदल सकते हैं। मैं समझाती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शब्द का क्रम ऐसे होता है। मोहन इज ड्रॉइंग ए पिक्चर। जैसे मैंने बताया था, सवाल पूछने में हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट मोहन के पीछे आता है और इसके पीछे what लगा देंगे। What is मोहन drawing? The object यानी कि पिक्चर सवाल में छोड़ते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट इस सवाल का जवाब है। What is मोहन drawing? He is drawing a picture या a house, a dog, a mango, कुछ भी। अगले उदाहरण, They are studying. वे पढ़ाई कर रहे हैं। What are they studying? वे क्या पढ़ाई कर रहे हैं? They are studying physics या maths या जो भी है। तो अब आपकी बारी है। She is sending a message. आप सवाल बना दो। अच्छा, what is she sending? She is sending a message, an email, a letter. एक और एग्जाम्पल आपके लिए। We are playing cricket. कैसे पूछेंगे?
क्या आपने सही बोला? What are we playing? We are playing cricket या लूडो या कुछ भी खेल। अगर आपको लूडो अच्छा लगा, यहाँ क्लिक करें। इसमें आप इंग्लिश में लूडो खेलिए और इंग्लिश भी सीखिए। खेल से इंग्लिश सीखने अच्छा है। तो आज मैं एक खेल आपको सिखाऊंगी। आज का खेल बहुत ही सिंपल है। ऐसे जगह जाएं जहां आप बहुत लोगों को देख सकते हैं। आपकी छत, ये पार्क, ये बाजार, कहीं भी। आप अपने बच्चे के साथ बात करना। इस लेसन में हमने 3 तरह के सवाल करने सीखे। तो वे सवाल बारी बारी से पूछो और जवाब दो। तो आज मेरी बेटी मेरी मदद करती है। चलो खेलो। Is he playing cricket? No, he is not playing cricket. Is she cooking food? Yes, she is cooking food. What is she doing? She is sweeping the floor. What are they doing? They are talking. What is he playing? He's playing ball. What is she washing? She is washing clothes. इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट करो। तो जब छत पर है तब प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जवाब देने में कोशिश करें कि पूरा वाक्य बोले। अगर आपके छत से कोई नहीं दिखता है तो अपने बच्चे से पूछें, What are you doing? फिर उसको एक क्रिया करनी है और आप आइडिया लगाएंगे। मेरी बारी। Mom, what are you doing? Are you washing clothes? Are you washing dishes? No, I am not. Are you cooking food? हाँ, I am cooking food. छत पर खेलने के लिए मैं आपको 4 नए शब्द बताती हूँ। याद रखो कि वे शब्द सब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के साथ काम करेंगे। तो हमारे नए शब्द। He is riding a bicycle. वो साइकिल चला रही है। Papa is driving a truck. पापा ट्रक चला रहे हैं। लेकिन ध्यान रखो, हिंदी में इन वाक्यों की क्रिया एक ही है, लेकिन इंग्लिश में अलग होती है। राइडिंग साइकिल के साथ, मोटरबाइक के साथ, स्कूटी के साथ होता है। और ड्राइविंग ये कार, ट्रक, बस, ऑटो के साथ होता है। I am eating. मैं खा रही हूँ। उसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। I am eating an apple. और they are talking. वे बात कर रहे हैं। तो आपके साथ 12 क्रियाएं हैं। स्क्रीनशॉट करना प्रैक्टिस के लिए, सब याद करना और उसको खेल में प्रयोग करो। खेल खेलो। छत पर जाने से पहले एक बात है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, बेल क्लिक करो। अपने सवाल और या सुझाव कमेंट्स में डाल दीजिए। और अगर आप खेलेंगे तो प्लीज़ आप फ़ोटो खींचे और हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम डाल दो। हमें अच्छा लगेगा। जल्दी मिलते हैं नया लेसन के साथ। तब तक घर में प्रैक्टिस करो।
अपने परिवार के साथ बोलो और आपकी इंग्लिश जल्दी बेहतर हो जाएगी।